तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलीसिविल टेक्निक। ये हम लोगों का इरिगेशन का थर्ड लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग लगभग अभी तक बहुत से एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है इरिगेशन इंजीनियरिंग का, और हम लोग बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज भी हम लोग ज़्यादा नहीं, ओनली 25 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि लगातार 2 बार पानी देने के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं। ठीक है, लगातार 2 बार पानी देने के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोटेशन अवधि। मतलब कि रोटेशन अवधि जो है, रोटेशन अवधि उसे को कहते हैं जब हम लोग लगातार 2 बार पानी देने का जो भी मतलब कि टाइमिंग रहता है, उसको हम लोग रोटेशन अवधि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन मैंने ऑनलाइन इंटरनेट वेबसाइट से और हमारी इरिगेशन की बुक से तैयार किए हैं। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगर फंडामेंटल क्वेश्चन है तो फिर मैं आपको अच्छी तरीके से दोबारा भी समझा सकता हूँ, अगर आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि फसल की पूर्ण वृद्धि के लिए जल की कुल गहराई को क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारी इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो भी हमारी फसल की मतलब कि वृद्धि हुई है, ठीक है, बढ़ी है, तो उसमें जो जल की गहराई है, जैसे कि जो भी खेत में जल की गहराई है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग। ठीक है, त्रिभुज तो नहीं कहते हैं, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको डेल्टा कहते हैं। ठीक है, जो डेल्टा होता है, हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग में फसल की पूर्ण वृद्धि के लिए जल की कुल गहराई को डेल्टा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई डेल्टा। ठीक है, जल का कर्तव्य तो फ्लो ड्यूटी हो जाती है। ठीक, गुण अवधि तो मतलब कि गुणावधि नहीं रहता। ठीक है, तो हमारा जो डेल्टा है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक ये ट्रू फॉल्स करके आ गया है। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की पानी की ड्यूटी चैनल को डिजाइन करने के लिए आवश्यक डिस्चार्ज से बाहर निकलने में मदद करती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ के ही आप लोग वहाँ पर भी आंसर करना। इसमें बोल रहा है कि पानी की ड्यूटी चैनल को डिजाइन करने के लिए आवश्यक डिस्चार्ज से बाहर निकलने में मदद करती है। मतलब जो पानी की ड्यूटी यानी फ्लो है चैनल को डिजाइन करने के लिए, ठीक है, जो भी चैनल हमने बनाया है को डिजाइन करने के लिए डिस्चार्ज से बाहर निकलने में मदद करती है। डिस्चार्ज मतलब कि जो वाटर हम लोग मतलब कि छोड़ रहे हैं, ठीक है, को बाहर निकलने में मदद कर, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा राइट हो जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब होता है जो भी हम लोग वाटर छोड़ रहे हैं, जैसे कि एक पानी एक टंकी है, हमने टोटी खोल दिया, तो फिर वहाँ पर हम लोग डिस्चार्ज क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये राइट हो जाएगा। हाँ, डिस्चार्ज करने में मतलब कि बाहर निकलने में मदद करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। सीधी सिंचाई में कर्तव्य को क्या कहा जाता है। सीधी सिंचाई में कर्तव्य को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये मतलब कि आप लोग समझिए, सीधी सिंचाई जो होती है, सीधी सिंचाई में हम लोग सीधी सिंचाई को फ्लो ड्यूटी कहते हैं। सीधी सिंचाई मतलब कि प्रवाह सिंचाई हो गई। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि प्रवाह सिंचाई क्या है। तो प्रवाह सिंचाई, सीधी सिंचाई, फ्लो ड्यूटी, ये तीनों एक ही के ही नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लो ड्यूटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है कि किस प्रकार की अवधि को अपनी समकक्ष अवधि से थोड़ी अधिक माना गया है। ठीक है, किस प्रकार की अवधि को, देखिए समझिए, अवधि एक मतलब कि टाइम रहता है। ठीक है, जैसे कि 6 महीने हो गए या जो भी हो गया, को समकक्ष अवधि से थोड़ा, मतलब समकक्ष मतलब बराबर वाली अधिक अवधि से थोड़ा अधिक माना है। तो फिर ये हमारी फसल अवधि होती है जो कि समकक्ष अवधि से थोड़ी अधिक रहती है। इसको हम लोग मतलब कि फसल अवधि कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें इन्होंने कहा है, ये मतलब कि क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि प्रवाह सिंचाई प्रणाली में लिफ्ट सिंचाई प्रणाली की तुलना में कम कर्तव्य होता है। ये देखिए, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है और हम लोग समझ के आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें देखिए समझिए, प्रवाह सिंचाई यानी कि फ्लो ड्यूटी। ठीक है, फ्लो ड्यूटी यानी कि सीधी सिंचाई। ठीक है, अभी मैंने ये पहले क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक है, लिफ्ट सिंचाई वह सिंचाई होती है जिसमें हम लोग कोई भी मैकेनिकल वर्क या यांत्रिक क्रिया करके
जो हम लोग मैकेनिकल वर्क या फिर यांत्रिक क्रिया करके सिंचाई करते हैं वह हमारी रहती है लिफ्ट सिंचाई, ठीक है, की तुलना में कम कर्तव्य होता है। अब जिसमें हम लोग मैकेनिकल वर्क यूज कर रहे हैं उसमें तो जाहिर है कि जैसे कि समर हो गया, हम आप लोगों के घर पे समर रहेगा, ठीक है, समर से जब हम पानी चलाएंगे तो फिर उसके जो स्पीड में निकलेगा पानी, और ऐसे ही पानी अगर हम बहा देंगे, एक जग हो गया और पानी हमने बहा दिया तो फिर उसमें कम वो रहेगा, तो फिर जो जग से हम पानी बहा रहे हैं वह क्रिया करेगा हमारा फ्लो ड्यूटी, ठीक है, फ्लो यानी प्रवाह सिंचाई, ठीक है, और लिफ्ट सिंचाई जो कि हम लोग समर से पानी चलाएंगे। तो फिर इसका हो जाएगा ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि प्रवाह सिंचाई प्रणाली में लिफ्ट सिंचाई प्रणाली की तुलना में कम कर्तव्य रहता है। ये बात सत्य है, ठीक है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हर क्वेश्चन आप लोग समझ के करना, समझ के क्वेश्चन करोगे तो फिर गलत आंसर होने का कोई वही नहीं है, ठीक है। उच्च और निम्न शुल्क को परिभाषित करने के लिए किस प्रकार की इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मीटर तो नहीं रहेगा, ठीक है, ये रॉन्ग है, सेंटीमीटर भी रॉन्ग है, बस हेक्टेयर पर मीटर में डाउट हो सकता है और हेक्टेयर पर क्यूबिक, ठीक है। तो हम लोग इरिगेशन में हेक्टेयर पर क्यूबिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हेक्टेयर पर क्यूबिक राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है। किस प्रकार का क्षेत्रफल अन्य की तुलना में अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। इसका सीधे से आंसर हो जाएगा ग्रास कमांड एरिया, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने मतलब कि गूगल पर भी सर्च किया था और ये वेबसाइट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें मुझे कुछ खास तो नहीं तत्व मिला जो कि मैं कुछ एक्सप्लेन करूं। इसका सीधे हो जाएगा हमारा ग्रास कमांड एरिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। किस प्रकार के क्षेत्र में फसल किसी विशेष मौसम के लिए नहीं बोई जाती है, ठीक है। जो हमारा मतलब कि क्वेश्चन समझ गए आप लोग, ठीक है। मैं एक बार और पढ़ रहा हूँ। किस प्रकार के क्षेत्र में फसल किसी विशेष मतलब कि किसी विशेष मौसम जैसे सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, बरसात हो गया के लिए नहीं बोई जाती है, ठीक है। जो क्रॉस कमांड एरिया होती है इसमें भी हम लोग मौसम को देख कर ही बोते हैं, ठीक है। कल्चरेबल कमांड एरिया होता है CCA, ठीक है। इसमें भी हम लोग मतलब कि मौसम को लेकर ही बोते हैं, ठीक है। और ये जो थर्ड वाला है इसमें भी हम लोग मौसम को ही लेकर के बोते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डी है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्चरेबल अनकल्चरल एरिया, ठीक है। मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ तो सॉरी, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। अरे ये तो क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, कोई बात नहीं, हम लोग यहीं से देख रहे हैं। PDF थोड़ा मतलब कि गलत तरीके से सेट हो गया ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने कहा है कि हम पानी के कर्तव्य को कैसे सुधार सकते हैं। तो हम लोग जो वाटर रहेगा उसका जो फ्लो ड्यूटी रहेगा वो हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है। तो नहरों की लाइनिंग करके हम लोग पानी की ड्यूटी मतलब कि फ्लो ड्यूटी सुधार सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ठीक है। कौन सा कारक पानी के कर्तव्य को सीधे प्रभावित करता है, ठीक है। तो कौन सा कारक मतलब कि ऐसी कौन सी विषय या सब्जेक्ट रहेगा जो कि हमारे जो फ्लो ड्यूटी है वो सीधे इसको प्रभावित कर देगा, ठीक है। तो फसल का प्रकार तो ये नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है, ठीक है। और उपयोगी वर्षा, इस पर हम देखो अभी चर्चा करेंगे, जो और ऑप्शन है वो देखते हैं, ठीक है। मिट्टी का प्रकार, ये भी फ्लो ड्यूटी को मतलब कि कुछ खास तरीके से प्रभावित नहीं करेगा। नहरें, ये भी नहीं, ठीक है। और अब एक ही आंसर बचा है, आंसर बी उपयोगी वर्षा, ठीक है। तो उपयोगी वर्षा जैसे कि हम लोग एक बहुत ही सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके यहाँ पर जो भी नाले या नालियाँ हो गई या कैनाल हो गई, ठीक है, जब बारिश हो जाती है आप लोग देखना वहाँ पर जो फ्लो ड्यूटी यानी कि जो पानी जो बह रहा है, ठीक है, माना कि इस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है, ये हमारी हो गई, ठीक है। तो पानी जो है वो इस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है। जब उपयोगी वर्षा जो ऊपर से मतलब कि बारिश हुई, ठीक है, तो बारिश जो होती है तो फिर नालियों में पानी जो होता है वो स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है।
वो जो होती है स्पीड जो रहती है वो बारिश से के कारण बढ़ जाती है। तो फिर हमारी उपयोगी वर्षा जो है वो कर्तव्य को सीधे प्रभावित करती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, उपयोगी वर्षा। उपयोगी वर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण नहर प्रणाली में किस बिंदु पर पानी का कर्तव्य अधिक रहता है। ठीक है, जब हम वाटर है, ठीक है, एक हमारी कैनाल है, ठीक है, तो कैनाल में अगर हम लोग जैसे कि एक मेन नदी ये हो गई और हमने ये यहाँ से कैनाल निकाल दें, ठीक है, ये यहाँ पर बांध बना हुआ है, ठीक है, और ये हमारी मेन वो रहेगी, ये हमने यहाँ से वो निकाल दी, ठीक है, कैनाल निकाल दी, ठीक है, मान लो नहर निकाल दी, नहर, बात एक ही रहती है टेंशन। ठीक है, नहर प्रणाली में किस बिंदु पर पानी का कर्तव्य अधिक होगा। ठीक है, तो हमने जो नहर निकाली है, अब वाटर अगर जो यहाँ पर वाटर स्थित है, ठीक, यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में वाटर मतलब कि जो हमारा पानी रहेगा वो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर मान लो हमने P1 चलाया है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर P1 माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, P1 चलाए तो फिर P1 माइनस 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर यानी कहने का मतलब यह है कि वाटर अगर एक जगह से कोई भी एनर्जी हो गई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम लोग ले जा रहे हैं, तो फिर जो एनर्जी यहाँ पर है वो एनर्जी यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो है जैसे कि 100% वो यहाँ तक होते होते कुछ परसेंट डाउन होगा, लेकिन यहाँ पर पहुँचकर फिर 100% हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने जैसे कि एक ग्लास में पानी लिया, दूसरे ग्लास में किया, ठीक है, तो फिर उस ग्लास से दूसरे ग्लास में डालते टाइम कुछ भी बूंद हमारी गिर सकती है, ठीक है, और कुछ भी बूंद मतलब कि पिछले वाले ग्लास में मतलब कि 100% वाटर उसमें नहीं पहुंचेगा, 99% हो सकता है, 98% हो सकता है। तो यहीं पर इन्होंने कहा है कि यहाँ पर से जो भी हमने वाटर निकाला है, यहाँ से निकाला है, और दूसरे पॉइंट पर पहुँचने में जो मतलब कि बिंदु रहेगा वहाँ पर पानी का कर्तव्य अधिक होगा। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा जल कोर्स के प्रमुख बिंदु पर, मतलब कि जल कोर्स के प्रमुख बिंदु पर हम लोगों का जो भी वाटर रहेगा वो 100% पहुंचेगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, जल कोर्स के प्रमुख बिंदु पर। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना 6 देखते हैं। ठीक है, एक फसल मौसम में एक बार में संचित CC1 का प्रतिशत होता है। ठीक है, जो एक फसल मौसम में एक बार में संचित CC1 का प्रतिशत होता है सिंचाई की तीव्रता। राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नहीं, मतलब कि 17 रहेगा समथिंग। ठीक है, थोड़ा ये नंबर मतलब कि गलत हो गया है सेटअप PDF में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी को क्या कहते हैं। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी को केस का वाटर तो नहीं कहते हैं, हाइड्रोस्कोपिक वाटर भी नहीं कह सकते हैं, और न संतृप्त क्षमता कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण पानी होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी है। ठीक है, पौधे की वृद्धि के लिए उपयोगी मिट्टी की नमी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो केस का पानी मतलब कि जो केपलर वाटर रहता है वो पौधे की वृद्धि के लिए उपयोगी मिट्टी की नमी है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये क्लास मतलब कि ज़्यादा बड़ी फिर हो जाती है, आप लोग इतनी भी तो देखते नहीं होगे हमारी समझ में, क्योंकि ना तो कमेंट आती है और ना ही अच्छे खासे मतलब कि व्यू आते हैं। 1-2 लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स, बस किसी को भी एग्ज़ाम से तो मतलब ही नहीं है। अब तो एग्ज़ाम हो रहे हैं भाई, प्रमोट कोई नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छी तरीके से क्लास अटेंड करो आप लोग। ठीक है, तो देखते हैं 9 क्वेश्चन, जिस क्षेत्र में बिना सिंचाई के घटिया फसलें उगाई जा सकती हैं उसे अर्ध शुष्क क्षेत्र कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, मतलब कि जो है हाँ, अर्ध शुष्क जहाँ पर एरिया होती है वहाँ पर हम लोग सिंचाई की मतलब कि कुछ खास आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन सिंचाई करना तो कंपलसरी बात रहती है कि कोई फसल कर रहे हैं तो फिर सिंचाई की संभवतः ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये हम लोग फिर वहीं पर पहुँच गए। ठीक है, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पर। तो
लगभग 2 बार पानी देने के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं, वो ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को आंसर, ठीक है। उसको फसल अवधि कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आज के जो भी क्वेश्चन थे 25 एंड 21 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, या 20 भी हो सकते हैं, मैंने काउंट नहीं किए। तो हम लोग डेली इतने ही क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले में लाया था 15 क्वेश्चन, उसके बाद में 20 लाया था, ठीक है। तो फिर 35 हो गए थे, इसमें भी लमसम 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो फिर हमारे जो क्वेश्चन अभी तक तैयार हो चुके हैं वो फिर हमारे क्वेश्चन जो हैं वो 55 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, ठीक है, अच्छी तरीके से। अगर 55 क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से नोट्स बना लेना, ठीक है, ये कि अच्छी तरीके से आप लोगों को याद हो जाए। नोट्स तो भाई बना लो, नहीं तो जो फंडामेंटल और डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं उनको तो अच्छी तरीके से नोट कर ही लो भाई, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप लोग चीटिंग करके ही पास हो जाए यार, ऐसा थोड़ी होता है। और वैसे भी बीटीयूपी बहुत मतलब कि अच्छी मतलब कि तैयारी कर रहा है, जिससे कि हम लोग मतलब कि हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स जो भी हैं वो नकल ना कर पाएँ, ठीक है। और बस मैं इस पर इरिगेशन की क्लास अपलोड कर रहा हूँ अभी कुछ दिनों से, लगातार 3 दिनों से मैंने इरिगेशन के 3 लेक्चर अपलोड किए हैं इस पर, ठीक है। और अगर कोई भी बीटीयूपी से रिलेटिव न्यूज़ आ रही है तो फिर मैं न्यूज़ आप लोगों को बता देता हूँ। और अगर आप लोगों को मतलब कि मैंने समझ लो आप लोग 55 क्वेश्चन यानी कि 55 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं आप लोगों के। 55 क्वेश्चन में से कुछ नहीं तो यार हो सकता है 2 तो क्वेश्चन फंस ही जाएंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है। 2 क्वेश्चन फंसेंगे, कंपलसरी बात है, ठीक है। 55 में से 2 फंस जाएंगे, गारंटी से बात। अगर 100 तैयार करेंगे तो फिर 10 क्वेश्चन हमारे आएंगे 100 में से, पक्का 100%, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक है। फिर आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्लास में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो फिर क्वेश्चन में आप लोग मतलब कि हम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वो क्वेश्चन आपको रिपीट करके बता दूंगा, ठीक है। और बस हम लोगों ने पहली फर्स्ट क्लास मैंने इरिगेशन की ली थी, उसमें मैंने 15 क्वेश्चन तैयार करवाए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड क्लास ली, उसमें मैंने 20 करवाए। आज मैंने 25 एंड 21 क्वेश्चन तैयार करवाए, मुझे याद नहीं है, सीरियल नंबर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं ज़्यादा नहीं 15 ही क्वेश्चन लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो फिर इस हिसाब से हम लोग लगभग हर दिन में मतलब कि लगभग 20 क्वेश्चन हर दिन हम लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन अगर पर डे तैयार कर रहे हैं, लगभग हमको कितना दिन मिला था एग्ज़ाम से पहले, डेट आ गया था लगभग 30 दिन पहले, ठीक है। तो फिर इस हिसाब से लगभग 300 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे। 300 क्वेश्चन में से संभवतः 25 क्वेश्चन तो फंस ही जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जो रहता है उसको प्रेस कर देना। अगर कोई भी आपको पॉइंट गलत लगा हो तो फिर आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये पॉइंट आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।